friends, welcome on Yourpedia, the platform where you get a lot of information about higher educational courses, masters, PhDs, direct PhD, postdoctorate fellowship, and we keep on motivating you and we keep on providing you the information about such courses in top universities of the world, including India. This video today is something interesting video. I always tell students that PhD is not a higher educational course. Postdoctorate fellowship is not higher educational course. Normally these are jobs. इनको jobs की तरह से लेना चाहिए because the age in which you go for PhD वो age ऐसी होती है जिसमें आपको कमाना होता है, you have to earn. अब आप just imagine after the age of 25 years you are going for PhD or 28 years you are going for PhD, when you can get a good industrial job also. And if you are going for PhD and spending 4-5 years in PhD further, तो आपको सैलरी मिलना चाहिए. इसलिए आई स्ट्रांगली टेल स्टूडेंट्स टू गो टू दोज कोर्सेज इन पीएचडी जहां पे आपको इंडस्ट्री प्रोजेक्ट पे काम करने का अपॉर्चुनिटी मिले, इंडस्ट्रियल जॉब्स जहां पे आपको मिल सकें, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर हो और सैलरी बहुत अच्छी मिले, सो दैट किसी भी और जॉब जितनी आपको सैलरी मिले. एंड बहुत अच्छा लगता है जब यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी सैलरी ऑफर करती हैं. एंड last year I visited one campus of such university near New York, and that is New Jersey, that is Princeton University. I saw that was one of the oldest university that is in New York or US. You know that US as a country was created when British forces came there, and that is how it all started. And we know that oldest universities are in UK, England. So Princeton is basically replica of that, क्योंकि जब शुरू में ब्रिटिश आए तो उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टार्ट की और एक बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है. एंड आपने कई मूवीज में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का सीन देखा है, और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक शॉट आता है एक मूवी के अंदर जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन इज वॉकिंग अराउंड इन दैट कैंपस ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी एक्चुअली इज वेरी प्रेस्टिजियस एंड बहुत अच्छा एम्बियंस है वहाँ पे एकेडमिक एंड रिसर्च एनवायरनमेंट का. हमारे बहुत से बच्चों ने अप्लाई किया है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में इस बार भी, लेकिन बहुत से बच्चे डर के अप्लाई नहीं करते कि पता नहीं मेरे को एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा. डोंट थिंक दैट वे. आई नो मेनी ऑफ यू आर कैपेबल, स्पेशली फ्रॉम प्रीमियम इंस्टीट्यूट, जिन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च वर्क किया है अलग अलग फील्ड में, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग, साइंस, फार्मा, मेडिकल. आपने अच्छा काम किया तो यू शुड अप्लाई. As far as scholarship is concerned, fully funded scholarships are concerned, these are the universities which give you very good salary. मैं आप एक डिपार्टमेंट ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का, आई वाज मेंटरिंग वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, आई वाज टेलिंग हिम अबाउट द एडमिशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, एंड दिस इज व्हाट डेडलाइन इसका निकल चुका है अभी. दिस माय वीडियो इज नॉट फॉर द डेडलाइन, दिस इज फॉर द स्कॉलरशिप विच यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग. सो आई सॉ दैट द काइंड ऑफ the scholarship this university is offering. If you can see, the scholarship offered for this particular academic year is 52.5 thousand US dollars per year, and other than tuition, health insurance and stipend, that everything is given. And stipend जो मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, that means roughly $4,000 per month. अब $4,000 में तुम सडनली 1.5 लाख रुपया बचा लोगे, सडनली बचा लोगे, बिकॉज तुम्हारा खर्चा सारा 1,000-1,200 या 1,500, नो डाउट ये न्यू जर्सी में है और वहां पे थोड़ा सा कॉस्टली एरिया है वो सारा न्यू जर्सी के आसपास, बट स्टिल यू विल एंड अप सेविंग मिनिमम 1.5 लाख इन इंडियन करेंसी. अब इंडिया में ऐसी जॉब्स बहुत कम है जहां पे तुम 1.5 लाख रुपया बचाते हो. और अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट पीएचडी जो योरपीडिया का कॉइन्ड टर्म है, अभी भी आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में देखोगे तो डायरेक्ट पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी एज अ टर्म आपको नजर नहीं आएगी. ये योरपीडिया की क्रिएटेड टर्म है और अब ये काफी बच्चे इसको एक्वायर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट भी उठा रहे हैं. बहुत से बच्चों को स्कॉलरशिप भी लगा है. अगर आप कैपेबल इंडिविजुअल हैं, बीटेक किया है, अच्छी इंस्टीट्यूट से किया, अच्छा रिसर्च वर्क है, तो ऐसे स्कॉलरशिप पे क्यों नहीं जाते आप. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी है और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब $4,000 पर मंथ स्कॉलरशिप देने वाली बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं यूएस में और वर्ल्ड ओवर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड ऑल. ओनली थिंग इज यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ मैं ये इसके लिए अप्लाई करूंगा. एंड द बेस्ट थिंग इज व्हेन प्रोफेसर्स ट्राई टू हायर यू, दे हायर यू ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडेंशियल्स, नॉट कि आपका बीटेक है, एमटेक है या कौन सी डिग्री है. यूएस में नहीं है ऐसा. यूएस में वो कुछ लर्निंग आपको देंगे कि क्या अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, इफ यू हैव दीज एकेडमिक एंड रिसर्च स्किल्स,
वी कैन हायर यू। तो यूएस के अंदर वो चीज नहीं है कि आपके पास बैचलर होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए। यूरोप के अंदर यू नीड टू हैव मास्टर्स टू गेट इनटू पीएचडी, बट इन यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया even graduate undergrads can enter into direct PhD programs. So these are the universities, friends, which you can target, which you should target. And if you have good credentials, why don't you apply in these universities? Because if you'll apply, if you'll drop a very good research proposal, very good SOPs, very good mail to professor, and make a very good PPT and give presentation to professor, certainly you will get opportunity to study in Princeton University with such scholarship. तो neither you will have any dearth of money, you will not say कि PhD करते करते फाइनेंस नहीं आता, you will have that also. And the projects are PhD projects are funded by the industry, so you will get industrial jobs also. So those are the advantage for this. So I motivate you, all of you, if you have credentials, get in touch with the mentors of Europedia, join the WhatsApp, dedicated WhatsApp group, free WhatsApp group of all the students who are aspiring to get into such prestigious universities, and we will help you reach there. All the very best. Thank you.